दोस्तों, आपकी और मेरी हमारी सबकी लाइफ में एक समय ऐसा आता है जब हम डिप्रेशन की सिचुएशन में चले जाते हैं। तो इस डिप्रेशन से कैसे बचें? क्या कोई ऐसा सल्यूशन है जिससे हमारी लाइफ में डिप्रेशन की एंट्री ना हो? आई मीन कि हम लोग डिप्रेशन की सिचुएशन में कभी जाए ही ना। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आज तक डिप्रेशन से रिलेटेड, उन सभी का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले कि डिप्रेशन है क्या? आई मीन लोग बोलते हैं कि मैं डिप्रेस हूँ या मैं डिप्रेशन की सिचुएशन से अभी निकला हूँ, मैं तब का डिप्रेशन की सिचुएशन में था। ये है क्या भाई डिप्रेशन? तो दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसी सिचुएशन है, अगर हम लिंक करें इस डिप्रेशन को तो इसका डायरेक्टली लिंक होता है, यानी इसका पर्यायवाची शब्द है दुखी, दुख। यानी कि जब आप दुखी होते हो तो आप डिप्रेशन की सिचुएशन में चले जाते हो, और जब वह दुख लंबे समय के लिए आपकी लाइफ में आ जाता है तो आप उतने ही लंबे समय के लिए डिप्रेशन में चले जाते हो। तो पहले बात करेंगे कि आप जो दुखी होते हो, क्या दुख आपकी लाइफ में एक लंबे समय के लिए आता है? तो नहीं। तो फिर आप लंबे समय के लिए दुखी कैसे रहते हो? आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी कंडीशन या सिचुएशन या ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, मतलब आपने सोचा कुछ और था, इनफैक्ट उसके बारे में सोचा ही नहीं था, और वो चीज़ हो जाती है जिसका आपकी लाइफ पर आप ये मान लेते हो कि ये मेरे लिए बुरा हुआ है। तो वहाँ से जो आपके मन में एक आपने माइंड सेट किया हुआ है, जिसको आपने एक वर्ड है जिसकी आपने डेफिनेशन दी हुई है दुखी होना, तो वहाँ से आप दुखी होना शुरू हो जाते हो। और जब तक आप उन चीज़ों के चक्रों में रहते हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तब तक आप दुखी रहते हो। और जब तक आप दुखी रहते हो तब तक हमारी लाइफ में डिप्रेशन रहता है, या यूं कहें कि हम डिप्रेस रहते हैं या हम डिप्रेशन की सिचुएशन में रहते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है दुख से रिलेटेड, यानी कि दुखी से रिलेटेड। इसको हम बाद में सोल्ड आउट करेंगे। पहले हम लोग यह जानते हैं कि जो डिप्रेशन है उसके मतलब लक्षण क्या है, वह कैसे दिखाई देता है। तो दोस्तों, जब हम पहली बात की जब हम दुखी होते हैं तभी हम इसकी सिचुएशन में जाते हैं। क्या आपने ऐसा कोई भी इंसान देखा है कि जो बहुत ज़्यादा खुश हो और यह बोल रहा हो कि यार मैं डिप्रेस हूँ? अब डिप्रेस के एक पहला ही यह हो जाता है कि आप दुखी हो, और दुखी भी आप लंबे समय से हो। तो ऐसा भी आपने कभी नहीं देखा होगा कि यार ये 5 दिन से कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा हूँ, यार मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। मतलब उसके पीछे लॉजिक है 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल, 5 साल, 10 साल। उसी की वजह से आप दुखी हो, और दुखी की वजह से आप चले गए हो डिप्रेशन में। और इसके लक्षण मैं बता दूं कि आप लोगों से पहले के मुकाबले अब मिलना जुलना कम कर दोगे, और अच्छे से डीलिंग नहीं कर पाओगे, और आपका ध्यान कहीं पे भी नहीं होगा, सिर्फ उसी चीज़ पे होगा जिसकी वजह से आप डिप्रेस हो, और उसके सल्यूशन पे भी नहीं होगा। ध्यान दीजिए, उसके सल्यूशन पे नहीं होगा, सिर्फ वो प्रॉब्लम ही आपको दिखेगी, उसकी वजह से आप दुखी होंगे, और वो दुख आपका बदल जाएगा डिप्रेशन में। तो यह है डिप्रेशन के लक्षण। और अब हम बात करते हैं, हमने यह देख लिया कि आप डिप्रेशन में कैसे जाते हो, डिप्रेशन क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। अब क्वेश्चन है कि क्या हम इससे बाहर निकल सकते हैं? तो आंसर जी, बिल्कुल आप बाहर निकल सकते हो। तो कैसे निकल सकते हैं? आंसर, आप उस चीज़ को एक बार देखिए कि मैं कितने लंबे समय से इस चीज़ में हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए कि हमें हमारा जो शरीर है, हमारी बॉडी है, वह उसका कोई पार्ट हमें पसंद नहीं है, और यह पसंद कैसे नहीं है? यह लोगों को देखकर। ठीक है, मान के चले कि कोई काला है, कोई गोरा है, तो हमारी दुनिया में गोरे लोगों की बहुत ज़्यादा
रिस्पेक्ट होती है, लेकिन काले लोगों की इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती। ठीक है, और मान के चलिए किसी का रंग काला है, तो वह काला इंसान जिसका रंग काला है वह अपने अंदर यह सोचकर कि यार मैं काला हूँ, कि मैं काला हूँ, कि मैं काला हूँ, यह सोचकर वह दुखी हो रहा है। और अब वह यही बात सोच रहा है काफ़ी समय से, और जब वह यह सोचता गया तो मतलब कि 1 या 2 महीने के बाद उसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं काला हूँ, क्योंकि वह उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट हो गया। अब वह जब सुबह उठता है तो वह आईना देखता है, मिरर को देखता है, तो उसको वही काला इंसान दिखाई देता है, और उसको वही उसकी मेंटलिटी जो उसने पिछले 2-3 महीनों से अपने माइंड में सेट किया है कि यार मैं काला हूँ, पब्लिक क्या कहेगी, मैं कैसे दिखता हूँ, मेरी इतनी तवज्जो नहीं है, मुझे लोग रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, जो ये घटिया वाहियात किस्म के क्वेश्चंस हैं उसने अपने माइंड में सेट कर लिए हैं, और उसी की वजह से अब वो ज़िंदगी भर के लिए डिप्रेशन में चला जाता है। तो ऐसे आता है कोई भी इंसान डिप्रेशन में। आप आपके कैरियर से भी इस बात को जोड़ सकते हो, आपकी फैमिली की सिचुएशन से भी इस बात को जोड़ सकते हो। लेकिन सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि हम अभी डिप्रेशन में हैं तो हम इस सिचुएशन को देख लें कि यार मैं शायद इस चीज़ की वजह से, क्योंकि आपको तो पता होता है कि आपका दुख किस वजह से है, तो आप उस चीज़ को देखिए। ठीक है, अब आपको पता है कि यार मैं काला हूँ तो मैं काले रंग की वजह से दुखी हूँ, एक बात। अब आप देखिए कि मैं कितने लंबे समय से दुखी हूँ, नंबर 2 बात। इसी को तो डिप्रेस बोलते हैं। अब इसके डायरेक्ट सोल्यूशन पे आइए। इसका सोल्यूशन यह है कि पहले तो आप यह देखिए कि जो काले रंग के इंसान हैं वो इस दुनिया में क्या मैं अकेला ही हूँ या कोई और भी है? तो आप पाओगे कि यार काले इंसान तो बहुत हैं, आई मीन कि रंग के काले तो बहुत हैं। ठीक है, नंबर 2 बात, अब आपको यह देखना है कि मैं जिस चीज़ के लिए ट्राई कर रहा हूँ क्या उस चीज़ में कोई इस रंग का, काले रंग का इंसान है? तो आप पाओगे हाँ यार इसमें बहुत है। तो आप सर्च करोगे कि यार रुकावटें, इन लोगों के सामने क्या रुकावटें आई, तो आप उनकी बायोग्राफी सर्च करोगे, चेक करोगे। अगर आई भी है तो उनके पास सोल्यूशन है, अगर नहीं आई तो उन्होंने कभी इस चीज़ पर गौर ही नहीं किया। पहली बात, अब आपको आपके माइंड के अंदर एक बात डालनी है कि यार मुझे भी जब भगवान ने बनाया है तो मुझे भी उतने ही हक दिए हैं जितने कि एक गोरे इंसान को। आई मीन आप रिलेट कर सकते हो आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से, जिसकी वजह से आप दुख हो, तो आप प्रॉब्लम के हिसाब से आप रिएक्ट कर सकते हो कि उस इंसान को अगर इतने ही रूल्स उस पर लागू होते हैं, उतने ही हक उसको दिए हैं, तो इतने ही रूल्स मेरे ऊपर लागू होते हैं और इतने ही हक ऊपर वाले ने मेरे को दिए हैं। तो अब आप सोल्यूशन की ओर चलोगे तो अपने आप दिमाग आपका खुलने लगेगा और आपके सामने सोल्यूशन बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। परमानेंटली सोल्यूशन क्या है? परमानेंटली सोल्यूशन यही है कि आपको जो डिप्रेशन है इसको अच्छे से समझना है कि यार मैं इतने दिनों से दुखी हूँ, यानी कि डिप्रेशन की सिचुएशन में जा चुका हूँ, इसकी वजह से मुझे नुकसान क्या हुआ है। शायद आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो, शायद आपकी इमेज कुछ और ही बनने लग गई हो लोगों के मनों में। अच्छा तो ये प्रॉब्लम है, और बहुत सारे ऐसे काम हो गए हो जिसका आपको पता ही नहीं। तो आपको वहाँ से सोल्यूशन निकालना है कि यार देखो मेरे साथ हो गया, मान लिया यार काला हूँ तो क्या हुआ, कोई गुनाह थोड़ी है। अगर किसी का हाथ कट जाता है, वह डिप्रेशन में चला जाता है, तो गुनाह थोड़ी है यार। अगर लाखों करोड़ों इंसान ऐसे हैं जिनके पास हाथ पैर नहीं हैं, जो रंग के काले हैं, जिनके पास बहुत कुछ कम था, उन्होंने साबित कर दिया कि हमारे कम होने की वजह से आज हम इस स्टेज पे हैं। तो आपको यह डीपली समझ लेना है कि यह अगर प्रॉब्लम यह बार बार आएगी तो मैं बार बार डिप्रेस की सिचुएशन में जाऊंगा, अगर डिप्रेशन की सिचुएशन में जाऊंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो पहली बात कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, इस बात को आपको सोचना है, समझना है और फिर चलना है। दूसरी बात, माइंड को संकेत दीजिए कि यार अगर काला है, अगर हाथ नहीं है, अगर पैर नहीं है, अगर वो चीज़ नहीं है जिसको मैं देखकर दुखी हो जाता हूँ, तो कोई बात नहीं, क्योंकि शायद मेरे पास ऐसी कुछ चीज़ हो जो चीज़ मैं देखकर दुखी हो रहा हूँ, जिसके पास वो चीज़ है, शायद वो यह देखकर जो मेरे पास चीज़ है वह दुखी हो जाए। समझ गए?
तो अब आपको उस चीज़ को इंक्रीज करना है, उस पर काम करना है, और काम भी आज से ही करना है। कॉपी पेन उठाओ और उस चीज़ को सर्च करो अपने अंदर कि मेरे पास ऐसी क्या चीज़ है। हो सकता है कि आप सिंगिंग में बहुत अच्छे हो सकता है कि आप टीचिंग में बहुत अच्छे हो सकता है कि आप लोगों की हेल्प बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो सकता है कि आप एनिमल लवर हो, कि आपको पशुओं से बहुत ज़्यादा प्यार हो सकता है कि आप एक जो पेड़ पौधे हैं उनको लगाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकता है कि आप स्टडी में बहुत अच्छे हो सकता है बहुत काम ऐसे हो सकते हैं जिनमें आप बहुत अच्छे हो सकता है कि आप पेंटिंग में बहुत अच्छे हो, आप एक आर्टिकल राइटर बहुत अच्छे हो सकते हो। आप मतलब कि बहुत ऐसे आपको अपने अंदर देखना है, डिप्रेशन को साइड में हटा के चल भाई तो डिप्रेशन मेरे अंदर है, साइड दे, एक बार तेरे अंदर देखने दे, तेरे नीचे देखने दे, जो तूने मेरे अंदर चीज़ें छुपा रखी हैं तो उसमें से कुछ निकल के आएगा और वो जगह लेगा डिप्रेशन की। डिप्रेशन अब जाए पहाड़ पे। तो दोस्तों आप मैं यह नहीं बोलूँगा लोगों की तरह कि आप दोबारा कभी डिप्रेस हो ही नहीं सकते, नहीं होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमारी लाइफ में है ही नहीं तो हमें उसका एक्सपीरियंस नहीं और हम उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। अब आपको एक्सपीरियंस मिल चुका कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो इस चीज़ को डिप्रेशन बोलते हैं और अब मैं इससे निकल चुका हूँ। तो ऐसे निकलते हो और परमानेंटली इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन परमानेंटली आप बना सकते हो इन चीज़ों को समझकर, समझाकर, लिखकर, देखकर, सोचकर। दोस्तों आप इन चीज़ों को परमानेंटली बना सकते हो। जब भी नेक्स्ट टाइम किसी भी सिचुएशन की वजह से आपकी लाइफ में डिप्रेशन आता है या आप डिप्रेस होते हो तो आप दोबारा से वही काम कर सकते हो कि यार मेरे पास अगर मैं इस चीज़ की वजह से दुखी हूँ तो नो प्रॉब्लम, मैं अभी इस चीज़ की वजह से दुखी नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ मेरे पास है। आपका खुद का माइंड है यार, खुद की बॉडी है, आप कैसे हो कहीं पे भी हो, आप अपने ऊपर काम कीजिए, आपकी थिंकिंग के ऊपर काम कीजिए। जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट रखते हो आपका, और उसको गोल टारगेट कीजिए। आप 1 2 दिन 10 दिन 5 दिन में वह नहीं बनेंगे जो आप काफ़ी समय से सोच रहे हैं, लेकिन एक दिन ज़रूर बन जाएंगे। तो आई होप कि आज की 10 मिनट की वीडियो में आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे कि डिप्रेशन क्या है, इससे कैसे परमानेंटली बाहर आ सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, एक और बात, सुन लिया, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, इससे कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि आपको आपकी थिंकिंग के ऊपर काम करना है। एक कॉपी पेन उठाइए, आज लिख दीजिए कि आज मैं हूँ जीरो लेवल पे, और अब मुझे क्या करना है। अब अगर आप डिप्रेस की सिचुएशन में हो तो अब मुझे मेरा डिप्रेशन तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? इसी सिचुएशन से। नेक्स्ट पेज पे लिखो आपके इंटरेस्ट, यार मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, ओके। अब मैं इनमें से एक को सिलेक्ट करता हूँ, उस पर काम करता हूँ। काम कैसे करता हूँ? 0 से करता हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे मुझे उस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज है ही नहीं, ओके। अब नेक्स्ट पेज पे फिर 0, वो किस लिए? क्योंकि मेरे पास कोई सोर्स नहीं है। पहले सोर्स क्रिएट करो। सोर्स कहाँ से होंगे? यूट्यूब देखो, गूगल देखो, कहीं से भी, वहाँ से उठाकर कोई सोर्स उठाओ, वहाँ से उस चीज़ की नॉलेज लो, वहाँ देखो उस चीज़ से क्या क्या हो सकता है, कितने रास्ते जा रहे हैं, एक रास्ते को उठाओ, गोल टारगेट करो, 6 महीने के लिए मुझे इस मुकाम पे पहुँचना है, लग जाओ दिन रात, बस यही तो है मेरे भाई बात। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।